हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो कल मैंने आपको इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बताया था, ठीक है। तो मैंने क्या आपको बताया था कि वर्क, एनर्जी और हीट, ठीक है, तीनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, ठीक है। बस उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है और अलग अलग केसेस में वो यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, हमको ये पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट के कई सारे इफेक्ट होते हैं, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, केमिकल इफेक्ट होता है, कई सारे इफेक्ट होते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट आपको नेक्स्ट लेसन में पढ़ना है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके, बात समझ गए, इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। या इलेक्ट्रिक करंट से हीट प्रोड्यूस करना, वही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, ठीक है। तो जो डिवाइस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करते हैं, उनका मेन वर्क क्या होता है, वो बेसिकली एनर्जी कन्वर्टर होते हैं। एनर्जी कन्वर्टर का मतलब क्या होता है कि जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक जो भी अप्लायंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पे काम करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे डेली लाइफ में बहुत सारे इक्विपमेंट हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करते हैं, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे किया जाता है, देखो, प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके हीट को क्या करना, प्रोड्यूस करना, यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। अब कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं इसमें, ठीक है। जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब वो 100 वाट वाला जो बल्ब आता है, ठीक है, येलो कलर की जो रोशनी देता है, आप उसमें देखते हैं एक फिलामेंट लगा होता है, ठीक है। वो फिलामेंट टंगस्टन का होता है। तो जब उसके अंदर करंट जाता है तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा जब गर्म हो जाता है तो उससे क्या होता है, लाइट निकलने लगता है। तो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, जो उसके अंदर जाती है, तो उसको क्या करती है, गर्म कर दिया। और उस गर्म करने के बाद क्या होता है, वो उससे लाइट क्या होता है, निकलता है। तो वो हीटिंग इफेक्ट पे क्या होता है, काम करता है, ठीक है। टंगस्टन इसलिए यूज किया जाता है, देखो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो गर्म हो जाता है, ठीक। दूसरा चीज हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर। हीटर भी हम यूज करते हैं। जाड़ों में क्या होता है, पानी गर्म करने के लिए जो आयरन की रॉड होती है वो भी यूज करते हैं। तो क्या होता है उसमें, हम उसको प्लग में खोस देते हैं, पानी में डाल देते हैं, पानी क्या होता है, धीरे 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 गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है, इसलिए कि जब उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है तो वो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करता है। और इस हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक आयरन, कपड़े प्रेस करते हैं हम, ठीक है, कपड़ा प्रेस करते हैं ना, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है, जो उसका फिलामेंट होता है, वो क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होकर के हीट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। गीजर, गीजर भी, इलेक्ट्रिक गीजर जो होता है बाथरूम में लगा होता है नहाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, उसमें भी क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है जो हाउस होल्ड सर्किट को बचाने के लिए किया जाता है, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज भी क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे यूज होता है, ठीक है। तो अब दूसरी चीज, एक चीज और देखो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कभी भी हमको प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो उसमें जो हम कंडक्टर यूज करते हैं, उस कंडक्टर का रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। देखो ये सारी चीज़ें हैं, इसको लिखवाना पॉसिबल नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसका जो मैं बोल रहा हूँ उससे आप लोग नोट्स अपना बना लीजिएगा, ठीक है। अब जो क्या होता है कि जो हीटिंग इफेक्ट अगर हमको प्रोड्यूस करना है, तो अगर हम जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर का वायर लेंगे तो उससे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होता है। बात समझ गए। कंडक्टर जो मेटल होते हैं, मेटल का वायर है या मेटल का फिलामेंट अगर हम यूज करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए रजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो रजिस्टेंस ज़्यादा होने के लिए हम क्या करते हैं, जो फिलामेंट यूज करते हैं, एलॉय का यूज किया जाता है। एलॉय जानते हैं ना, एलॉय इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 मेटल्स। कई सारे मेटल्स का वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसे नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम एक एलॉय होता है। तो उस एलॉय का, अब नाइक्रोम का यूज क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है कपड़ा प्रेस करने वाला, उसका जो फिलामेंट हम क्या करते हैं, नाइक्रोम का बनाते हैं। जो हीटर होता है, हीटर की जो कॉयल होती है वो भी क्या होती है, नाइक्रोम की बनी होती है,
बात समझ में आ रहा है? तो ये इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो ज़्यादा हीट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि जिनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वो ज़्यादा हीट क्यों प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए, समझने के लिए कि जैसे जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो करंट क्या करता है, फ्लो करता है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है या किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी होती है कि जिसमें वो अपने अंदर बहने वाले करंट का क्या करता है, अपोज करता है। तो जो मेटल होते हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो आसानी से कर लेता है, ठीक है। और जो एलॉय होते हैं उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि उनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो नहीं कर पाता है। अब जैसे कोई हमने एलॉय लिया, एलॉय का फिलामेंट बनाया है, उसको हमने क्या कर दिया, वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया हमने, उसको करंट फ्लो कराया। तो फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, अब वोल्टेज तो हम लगाया तो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होगा, इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, लेकिन रजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ठीक से मूव नहीं कर पाता है। और जब वो मूव नहीं करता है तो क्या होता है, अपने पास वाले जो एटम होते हैं उस एलॉय के अंदर, उनसे टकराता है। तो जो भी एनर्जी वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या किया रहता है, गेन किया रहता है, वो टकरा के खो देता है, और वही एनर्जी हीट के फॉर्म में क्या होती है, बाहर निकलती है। यही बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। तो हमेशा जो है हमको हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कराने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा कंडक्टर लेना चाहिए जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। इसीलिए क्योंकि मेटल का रेजिस्टेंस कम होता है, इसीलिए जो फिलामेंट वगैरह होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, एलॉय के बनाए जाते हैं। बात समझ गए, किसके बनाए जाते हैं, एलॉय के बनाए जाते हैं, ठीक है। अब जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक लॉ पढ़ना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, वो है जूल्स लॉ, ठीक है, जूल्स लॉ। अब वो जूल्स लॉ क्या होता है, मैंने आपको एनर्जी का एक फार्मूला पढ़ाया था, E=I²RT, आपको याद होगा, ठीक है ना। यही जब हीट के सेंस में पढ़ते हैं तो इसी को हम जूल्स लॉ कहते हैं। तो जूल्स लॉ क्या कहता है, देखो पहला चीज ये है कि हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है। तो मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो H है, ठीक है, और जो करंट फ्लो हो रहा है वो I, ठीक है। तो H प्रोपोर्शनल टू होता है I², बात समझ गए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा करंट आप फ्लो कराएंगे उतना ज़्यादा हीट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। जैसे मान लो अगर आप करंट को 2 गुना बढ़ा दोगे तो हीट का प्रोडक्शन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर करंट को आप 4 गुना बढ़ा दोगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 गुना हीट का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो करंट जो होता है, हीट जो प्रोड्यूस होता है वो करंट के क्या होता है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। देखते हैं ना कि कभी अभी घर में बहुत ज़्यादा वोल्टेज कभी कभी आ जाता है तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं जल जाते हैं। क्यों जल जाते हैं, कि करंट उसमें बहुत ज़्यादा गया, और करंट बहुत ज़्यादा जाएगा तो हीट क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, और हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, जल जाता है वो। बात समझ गए। दूसरा चीज कि हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। जो हीट प्रोड्यूस्ड होता है वो क्या होता है, कंडक्टर के रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि H प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो मेटल होता है, मेटल के बाद जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। इसीलिए जो एलिमेंट होते हैं अप्लायंसेज के वो किसके बनाए जाते हैं, एलॉय के बनाए जाते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। और तीसरा हीट प्रोड्यूस्ड इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ठीक है, एच प्रोपोर्शनल टू टी। अब ये टाइम के प्रोपोर्शनल होता है। ये तीन चीजें आपको मिली, ठीक है। पहला एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर करंट के प्रोपोर्शनल होता है, दूसरा एच प्रोपोर्शनल टू आर, और तीसरा हो गया एच प्रोपोर्शनल टू टी। अब बात ये आती है कि टाइम के प्रोपोर्शनल, तो टाइम के प्रोपोर्शनलिटी का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जितना ज्यादा टाइम तक आप करंट फ्लो कराओगे उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो आपके घर में हीटर है, ठीक है, तो हीटर को आपने स्विच ऑन किया और फिर बंद कर दिया। स्विच को ऑन किया, 10 सेकंड रहने दिया, फिर बंद कर दिया। अब बताओ कितना गर्म होगा? बहुत हल्का गर्म होगा ना, या नहीं भी गर्म होगा? 10 सेकंड के लिए ऑन करके ऑफ कर दो हीटर को, तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हीटर को गर्म होने के लिए क्या करना पड़ता है? जब हम उसको ऑन करेंगे, कुछ देर छोड़ेंगे, तब जाके वो गर्म होता है। मतलब कि जितना ज़्यादा टाइम तक आप करंट फ्लो कराओगे उतना ज़्यादा हीट उसमें प्रोड्यूस होगा। बात समझ गए? तो यहाँ पे हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का मतलब ये हुआ कि द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच करंट फ्लोज, ठीक है, उस टाइम ड्यूरेशन जितने में करंट क्या कर दिए, फ्लो कर दिए, ये उसके लिए हुआ, ठीक है। अब आपको ये तीन मिला, ठीक है, इस ये और ये, ठीक है। अब इन तीनों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। आप जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, के आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। और बाई एक्सपेरिमेंट ये पता चला है, बाई एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इट इज फाउंड दैट, ठीक है, कि जो k होता है, k का वैल्यू होता है 1, h इज इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। और इस लॉ को, ये जो फार्मूला होता है, इस फार्मूला को हम क्या कहते हैं, जूल्स लॉ कहते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, जूल्स लॉ होता है, ठीक है। कि तो जूल्स लॉ हमको बताता क्या है कि अगर हमको ज्यादा से ज्यादा करंट प्रोड्यूस, ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करना इलेक्ट्रिक करंट का यूज करने के लिए, तो क्या होना चाहिए, करंट ज्यादा होना चाहिए, रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, और करंट के जो फ्लो होने का टाइम ड्यूरेशन है वो भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो दिस इज ऑल अबाउट जूल्स लॉ, ठीक है। अब एक चीज इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी मैं यही डिस्कस कर दे रहा हूं, फ्यूज, ठीक है, या इसको मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, देखो ये जो है तीन प्लेटेड कॉपर वायर होता है, कॉपर वायर, ठीक है। ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो एक पतला तीन प्लेटेड कॉपर वायर होता है, ठीक है, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। ये मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये जो है तीन प्लेटेड कॉपर वायर होता है, कॉपर का वायर होता है जिसके ऊपर टीन की प्लेटिंग की जाती है। अब ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। कैसे काम करता है ये देखिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए घर में जो होता है क्या बोलते हैं इसको, अब तो एमसीबी यूज किया जा रहा है, पहले यूज किया जाता है उसको बोला जाता है कटआउट, ठीक है, कटआउट बोला जाता था, ठीक। और इसमें क्या होता था कि फ्यूज वायर को जोड़ दिया जाता था, ये फ्यूज वायर था, क्या है, फ्यूज वायर। इसमें फ्यूज वायर को क्या किया जाता था, जोड़ दिया जाता था, ठीक है। अब ये होता क्या है, देखो घर में जो है कभी भी अगर ओवरलोडिंग होती है या शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किट, अब मैं बताऊंगा अभी ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जितनी करंट घर में जरूरत है उससे ज्यादा मात्रा में करंट क्या करने लगती है, फ्लो करने लगती है, ठीक है। घर में जितनी करंट, हाउस होल्ड सर्किट जो होता है उसमें जितना करंट का जरूरत होता है उससे ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो करने लगता है। और जब ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, आपने जूल्स लॉ पढ़ा ना, एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। तो करंट अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा ना। करंट, हीट जो होता है करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अगर करंट 2 गुना हुई तो हीट प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी अगर वही मतलब ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से बहुत ज्यादा अगर करंट फ्लो करता है तो ये जो फ्यूज वायर होता है ना गर्म होगा, और गर्म होगा तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और जब मेल्ट हो जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, देखो जो फ्यूज वायर है ना
ये मेल्ट कर जाता है, ठीक है, मेल्ट हो जाएगा और ये सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ से सर्किट टूट गया ना, तो सर्किट जब टूट जाएगा तो फिर करंट नहीं बहेगा, ठीक है। तो बार क्या हो गया, मेल्ट हो गया और ये सर्किट को क्या करता है, ब्रेक्स द सर्किट, ठीक है। और जब सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो फिर घर में करंट नहीं बहेगा और जो बाकी इक्विपमेंट्स हैं वो जलने से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम होता है कि जो हाउस होल्ड सर्किट होता है उसको एक्सेसिव करंट, ज़्यादा मात्रा में जब करंट फ्लो करने लगता है, ठीक है, उससे बचाने के लिए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ज़्यादा मात्रा में करंट कब फ्लो करता है, तो ज़्यादा मात्रा में जो करंट फ्लो करता है उसके दो केसेज होते हैं, ठीक है। अब वो दो केसेज पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो है देखिए कि एक्सेसिव करंट, घर में एक्सेसिव करंट कब बहती है, एक्सेसिव करंट का दो कारण होता है। पहला होता है शॉर्ट सर्किटिंग, दूसरा क्या होता है, ओवरलोडिंग होता है, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है। व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग? देखो कभी भी घर में आप देखो जो मेन सप्लाई से आता है, बाहर से जो तार आते हैं उसमें कितने वायर होते हैं, दो वायर होते हैं, बात समझ गए, कितने वायर होते हैं, दो वायर होते हैं। एक लाइव वायर होता है, दूसरा क्या होता है, न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है। तो लाइव वायर जो होता है वो 220 वोल्ट पे होता है, ठीक है, और जो न्यूट्रल वायर होता है ये ग्राउंड पोटेंशियल पे होता है। इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड पोटेंशियल। तो ग्राउंड पोटेंशियल का मतलब होता है 0 वोल्ट। क्या होता है, 0 वोल्ट। तो मैंने आपसे क्या बताया था कि कभी कहीं भी करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। तो ये 220 वोल्ट पे होता है और ये कितने वोल्ट पे होता है, 0 वोल्ट पे होता है। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 220 माइनस 0, ठीक है, बात समझ गया। तो 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है या वोल्टेज मिलता है और हमारे घर के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्या होते हैं, काम करते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये लाइव वायर इस न्यूट्रल वायर से क्या हो जाता है, टच कर जाता है, ठीक है। तो जब टच करेगा तो तार क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ध्यान से सुनना, जब टच करेगा तो तार क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और जब तार मोटा हो जाता है तो आप जानते हो ना कि उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। मैंने बताया था ना कि रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, जितना लंबा तार उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, जैसे मान लो ये वायर है तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो ये जितना ज़्यादा मोटा होता है वो तार, उसका रेजिस्टेंस उतना ही क्या होता है, कम होता है। और ये जितना पतला होगा उस तार का रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो तार का चूंकि दोनों तार सट गए, ठीक है, एक दूसरे से कांटेक्ट में आ गए, तो होगा क्या, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट अचानक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। करंट अचानक बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, फिर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। घर में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं उनके जलने का खतरा बन जाएगा। तो ये शॉर्ट सर्किटिंग है। तो कभी भी शॉर्ट सर्किटिंग होता है, ठीक है, तो क्या होता है, इसी वजह से होता है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किटिंग होगा तो अगर हमने इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज किया है, इलेक्ट्रिक फ्यूज का अगर हमने क्या किया, यूज किया है, तो क्या होगा, पहले वो करंट इलेक्ट्रिक फ्यूज में जाएगा ना, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होगा, गर्म होकर मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। फिर हम पता लगाएंगे कहाँ घर में शॉर्ट सर्किट है, उसको दूर करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये शॉर्ट सर्किट। दूसरा होता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है, देखो अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक स्विच से, ठीक है, एक प्लग पॉइंट जो होता है, हम कई सारे जो है यूज करने लगते हैं, कई सारे उसमें चीज़ जोड़ देते हैं। जैसे अब स्विच होता है, देखो होता है ऐसे, बोर्ड में लगा रहता है, इसमें 3 पॉइंट होता है, बात समझ गए। अब इसमें आपने एक 3 पिन पॉइंट लगा दिया, ठीक है, एक तरफ फ्रिज जोड़ दिया, बात समझना, एक तरफ फ्रिज का वायर जोड़ दिया, एक तरफ क्या किया, टीवी अपना जोड़ दिया, और इसके ऊपर क्या किया, मोटर जोड़ दिया। अब ये स्विच की क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है, तो इस पर लिखा रहता है ना, पावर रेटिंग का 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, इतना का होता है। अब इसमें हमने क्या किया, 3 पिन पर लगा के चारों तरफ से, एक तरफ फ्रिज जोड़ा, एक तरफ से मोटर जोड़ दिया, एक तरफ से टीवी जोड़ दिया। तो अब देखो फ्रिज को चलने के लिए जितना करंट चाहिए, जितना वोल्टेज चाहिए वो तो खींचेगा, बात समझ में आया। टीवी को चलने के लिए जितना करंट चाहिए वो खींचेगा, ठीक, मोटर को चलने के लिए जितना चाहिए वो अपना खींचेगा। तो एक ही जंक्शन पे क्या होगा, ढेर सारा करंट आएगा, और ढेर सारा करंट जब एक ही बार आता है उसी को हम क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग कहते हैं। तो जब ज़्यादा करंट आएगा तो क्या होगा, ऑब्वियस है कि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, फिर वहाँ पे जलने का खतरा हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी ज़्यादा करंट खींचता है, ठीक है, तो क्या होता है, ज़्यादा करंट आएगा तो फ्यूज वायर क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होकर के सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो ये 2 केस होते हैं, ठीक है। तो ये तो हाउस होल्ड सर्किट के लिए हुआ।
बाकी अब जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनके लिए भी फ्यूज वायर यूज किया जाता है। आप देखते होंगे, ठीक है, इस तरह का फ्यूज वायर होता है। इधर मेटल कैप होती है, फ्यूज होता है, ये मेटल कैप होती है, ठीक है। ये ग्लास ट्यूब होता है, ग्लास ट्यूब, ठीक है। और बीच में क्या होता है, वायर होता है, तो ये भी एक फ्यूज है। तो ये अब जो है पर्टिकुलरली, ठीक है, इक्विपमेंट्स के लिए भी ऐसे छोटे फ्यूज आते हैं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर के फ्यूज आते हैं, जो क्या होते हैं, यूज होते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज का वर्क क्या होता है कि घर को एक्सेसिव करंट के डैमेज से बचाना। फ्यूज का यूज क्या होता है, एक्सेसिव करंट का जो डैमेज होता है उससे क्या होता है, बचाना, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग, तो आप लोग नोट कर लिया होगा। तो समझ में आ गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।